हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। आज हम ग्रेफाइट को आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। हमने ग्रेफाइट के पिछली बार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लिए थे, उसमें रिप्रोडक्शन देख लिया था किस तरह का होता है और उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, उसके फादर कौन हैं और टर्म ग्रेफाइट किसने दिया था, ग्रेफाइट की स्टडी को क्या कहते हैं। ये सब मैं पॉइंट्स इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में रिफ़्रेश हो जाएं और अच्छे से याद आ जाएं आपको, आप फ्रेश फील करें ताकि हाँ आपको लगे कि मैंने पिछला पढ़ा था और मुझे ये इतना कुछ याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप फर्दर जा कर के वो एक वीडियो देख लीजिए, आपसे उसी से सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में। और ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें फूड एंड सीटा नहीं होते हैं, ये आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स मुझे करते रहा कीजिए, इससे मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वीडियो समझ रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है। मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं ताकि आगे आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो बना सकूं और आपको ऐसे ही हेल्प होती रहे। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो स्टूडेंट्स अपने ये फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी ये आसानी से स्टडी कर लें, अपने सभी टर्म्स क्लियर हों उनके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकें। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। होवे ने दिया था 1899 में कि इन्हें हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया है: हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हम हिपैटिक सेल्स पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हम लीवर में पढ़ते हैं। आप उससे याद कर सकते हैं हिपैटिकोप्सिडा। वैसे तो लीवर का प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ टर्म आया हिपैटिक तो मैंने वहाँ से आपको क्लियर कर दिया। हिपैटिक बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, ये जो लीवर की सेल्स होती हैं उनको हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं, इसीलिए हिपैटिकोप्सिडा लिवर वॉट्स होते हैं। एंथोसिरोप्सिडा हॉर्न वॉट होते हैं, एंथोज यानी कि कोई सींग, कुछ सॉलिड चीज़। ब्रायोप्सिडा में मॉसेस होते हैं जो कि इसकी सबसे डोमिनेंट टाइप होता है ब्रायोफाइट का। पहले देखते हैं हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा को मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यस, या थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, समटाइम डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट एंड राइजोइड्स। ओके, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? थैलस पे। गेमा प्रेजेंट होती है इसमें। जो चीज़ प्रेजेंट और एब्सेंट है मैंने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया है ताकि आप इनमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें और लिख सकें। फ्रेंड्स, हमें नोट्स बनाते टाइम इतनी पूरी बुक्स नहीं उतार लेनी होती है नोट्स में कि आप पूरी बुक्स इज़, द, दैट, देयर, ये पूरी सेंटेंस लिख डालें, ये सब नहीं लिखना होता। सिर्फ आपको एक मेन पॉइंट चाहिए, आप उसको लिखिए और वो पॉइंट देखते ही आपके माइंड में वो पॉइंट हिंट होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे था, बस दैट्स इट। अगर आपको ऐसे स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस आसानी से सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपकी ऐसी स्टडीज़ चल रही है तो वेल एंड गुड, आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं फिर। और मैं मानती हूँ कि हर स्टूडेंट अच्छा होता है, ऐसा कोई नहीं है कि स्टूडेंट में कुछ कमी है, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ना नहीं आता उसको, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बुद्धू नहीं होता है। सब समझदार होते हैं, सभी इतने बराबर इंटेलिजेंट होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी के माइंड में कोई चीज़ जल्दी आ जाती है और किसी को 2 से 3 बार उसको पढ़ना पड़ता है। ये आप ही ने देखा होगा कि आपके कोई फ्रेंड है जो एक बार रीड करता है और उसको समझ आ जाता है कि उसमें पढ़ा हमने क्या है, और बहुत से होते हैं जो 2 से 3 बार पढ़ते हैं उनको तब समझ आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों, जो 2 से 3 बार पढ़ता है वो बुद्धू है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कमी ये है जो एक बार पढ़ रहा है उसको अच्छा टीचर मिला है और जो 2 से 3 बार पढ़ रहा है उसको अच्छा टीचर नहीं मिला, या फिर टीचर अच्छा था उसने अच्छे से नहीं समझाया। ओके, और
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा से समझ नहीं आता है तो ये आपका नहीं, मेरा फॉल्ट होता है। आप मुझे बताइए कहाँ आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको और अच्छे से बिल्डअप करके फिर से डिफ़ाइन करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको कई वेज़ में समझाऊँगी ताकि आपको कहीं किसी वे में तो समझ आएगा ही। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे एंथोसिरोटॉप्सिडा में, जिसमें राइजोइड्स विद फ्लैट वॉल स्केल्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ प्रेजेंट थे। इसमें हेपेटिकोप्सिडा में इनमें एब्सेंट है। एवरी सेल हैव 1-2 क्लोरोफिल, 1 से 2 क्लोरोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। अब आता है हमारा ब्रायोप्सिडा। गैमेटोफाइट डिवाइडेड है किसमें, प्रोटोनीमा और गैमेटोफोर में। प्रोटोनीमा में एंड गैमेटोफोर। राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं एंड ब्रांच होते हैं। स्पोरोफाइट डिवाइड होते हैं फोर्टसिटा एंड कैप्सूल्स में। किस में होते हैं, ब्रायोप्सिडा में होते हैं। इसमें कोल्यूमेला प्रेजेंट होता है इन कैप्सूल्स। कोल्यूमेला होता क्या है, ये कैप्सूल है और यहाँ से अटैच्ड है। इसमें यहाँ पे ये एक ऐसे करके ये होता है स्ट्रक्चर। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ये जब इस कैप्सूल को हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसमें ही एक स्ट्रक्चर होता है। ये होता है एपोपोसिस। नहीं, मैं अभी आपको फर्दर स्टडी में बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। कोल्यूमेला प्रेजेंट होता है कैप्सूल में। एग्जाम्पल इसका फ्यूनेरिया एंड स्फेग्नम। अगर आपको वहाँ तक के स्टडी करना है, वैसे नीट में इतना नहीं आता है या 10-12 के लेवल में इतना नहीं आता है, बीएससी के तक भी नहीं। अगर हाँ आप एमएससी के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिए। अब मैंने कुछ लिए हैं ब्रायोफाइट्स के की पॉइंट जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाईली डेवलप्ड स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट में, ओके, जिसमें ये है एंथोसिरोस। किसमें होते हैं सबसे हाईली डेवलप्ड स्पोरोफाइट, एंथोसिरोस। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है रिक्सिया, जिसमें फोर्टसिटा नहीं होता, ओनली कैप्सूल होता है। क्लिस्टोकार्पस इरेगुलर कैप्सूल एक्सप्लोजन, यानी कि कैप्सूल का इरेगुलर बिखरना। जो कैप्सूल के फटने पे स्पोर्स बिखर रहे थे, मैंने गलत बता दिया, कैप्सूल नहीं बिखरेगा। जब कैप्सूल के फटने से स्पोर्स बिखर रहे थे, वो उल्टे सीधे कहीं से भी गिर रहे हैं, वो हो गया हमारा एक्सप्लोजन। और जब स्टीगोकार्पस होता है, स्टीगोकार्पस, इसमें एक रेगुलर पैटर्न है कि हाँ कैप्सूल फटेगा और ये ऐसे ऐसे करके ही स्पोर्स डिस्पर्स होंगे। आगे देखते हैं। कोलोइड्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट की स्टेम्स होती हैं, और फाइलोइड्स ब्रायोफाइट की लीफ को हम कहते हैं। लेटर्स ब्रायोफाइट में हमें देखने मिलते हैं। फॉर स्पोर डिस्पर्सल, ये स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर ये क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे हैं, ऐसे फिक्स्ड हैं, और इन्होंने जब वाटर एब्जॉर्ब किया, अब मैं यहाँ लेती हूँ, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड है, ओके, बंद है। लेकिन जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, और यहाँ से स्पोर निकलने लगेंगे। ये दिस इज स्पोर्स, ये निकलने लगेंगे। पानी को सूख कर, पानी को एब्जॉर्ब करके उसका खुल जाना हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है किसका, लेटर्स का। ये ब्रायोफाइट में मिलते हैं। लेकिन मोसिस जो होते हैं, जो इसकी हाईली एडवांस्ड फॉर्म होती है, उसमें लेटर्स नहीं मिलते हैं, उसमें पेरिस्टोमियल टीथ मिलते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में हमें 32 पेरिस्टोमियल टीथ मिलते हैं, जो कि 16-16 की रो में होते हैं। ये भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ही होते हैं, और इनका भी काम लेटर्स की तरह ही है, स्पोर का डिस्पर्शन।
आगे देखते हैं ब्रायोफाइट में जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस हैं वो क्या हैं। मैंने आपको बताया, इससे पहले हमने लाइकेंस पढ़ा था जो कि पेड़ की छाल पे कहीं पे भी ग्रो कर जाते थे, किसी रॉक पे ग्रो कर रहे हैं, कहीं पेड़ पे ग्रो कर रहे हैं, कहीं पे भी ग्रो कर रहे हैं। उससे पहले जो हमने पढ़ा था एल्गी, एल्गी कहाँ था, एल्गी वाटर में था। ओके, वाटर से बाहर आए लाइकेंस, लाइकेंस इज द लाइकेंस को हम क्लासिफिकेशन में ऐड ज़्यादा नहीं करते हैं। इसके बाद आता है एल्गी के बाद आते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स पहले पानी में थे एल्गी, फिर आए ब्रायोफाइट्स जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। पानी की ज़रूरत क्या होती है इन्हें, रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। मैं आपको कोई भी पॉइंट बार बार इसलिए बताती हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया भी है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, वो पॉइंट आपके माइंड में फिक्स्ड हो जाए। किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मैं बार बार रिपीट करती हूँ। ये कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी होती है, इसमें राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं, जो मैंने आपको पहले डायग्राम भी दिखाया अपने लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जाकर देख लीजिए। जाइगोट प्रेजेंट इन आर्किगोनियोफोर, large amount of spore release and dispersal very far, but present of these adaptation bryophyte are not will completely adapted for terrestrial life. ओके, इतनी सारी एडेप्टेशंस होने के बाद भी ब्रायोफाइट्स लैंड पर नहीं रह पाते हैं, उन्हें मॉइस्ट शेडी एरिया ही चाहिए होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके उस डिमांड को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।